देखेंगे क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण में, सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/v होता है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग का क्या कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/f फोकस दूरी है, u वस्तु, ठीक है, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया आपके पास वस्तु की दूरी, और ये क्या हो गया ये प्रतिबिंब की दूरी। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर है ना? आपको ये सिद्ध करना है किसमें? तो दर्पण में। ठीक, तो दर्पण आप लोग क्या उसमें आप पढ़े हम लोग क्या कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है अवतल, और एक होता है उत्तल। क्या होता है? उत्तल, अवतल और उत्तल। तो किसी भी दर्पण से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक दर्पण से लेके चलते हैं और 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या है कि आपको डायग्राम पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायग्राम पता। तो डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिएगा डायग्राम बनाते समय क्या करते हैं। ठीक है, हम अवतल से सिद्ध कर रहे हैं। किसे सिद्ध कर रहे हैं? अवतल दर्पण से सिद्ध कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं भाई? तो जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? धसी हुई होती है। जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? धसी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया इसका मुख्य अक्ष। क्या हो गया ये मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष पे आपका बिंदु जो है ये क्या है बाबू? P है। क्या है? P है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। P है, मान लिया क्या, और इसका फोकस हो गया ये, और इसका वक्रता केंद्र हो गया, मान लीजिए हो गया ना C, और ये क्या हो गया आपके पास? F। बढ़िया समझिएगा। मान लिया मैंने क्या, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई एक वस्तु है AB। क्या है? AB। ठीक है, यहां रख दिया मैंने वस्तु। ठीक, अब ये प्रकाश एक सीधे जाएगी ऐसे। ठीक है, और जानते हो कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश जाती है तो वो कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस से। तो ये क्या होगा, यहां से फोकस से गुजरेगा ऐसे। बताइए कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या होगा, एक प्रकाश जो होगी हम लोग क्या करते हैं इसके ध्रुव पर। ठीक है, कहां पर? इसके ध्रुव पर ऐसे सीधे लौटा टकराया, और क्या करेगा जब टकराएगा ये भी क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी प्रकाश, और ये सीधा आके यहाँ। ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे। ठीक है, इस बिंदु पर, और ये जो है यहां से आया ऐसे। ठीक है, ये प्रकाश हो गई आपका। तो बताइए इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, और आप लोग जानते हो जब वस्तु अनंत पे और वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। क्लियर है ना? तो अब क्या था भाई, तो ये वस्तु था यहाँ पर क्या आपके पास A, और ये क्या था B। A और B था, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमने मान लिया B डैश, और क्या बना A डैश। ये प्रतिबिंब है और ये क्या है? वस्तु है। क्लियर है? ठीक, यहाँ पे मान लीजिए जहां पर ये टकराया इसको M बिंदु मान लेते हैं ना, M, और ये क्या मान लिया मैंने? N। M N मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या है भाई, ये प्रकाश ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, और ये परावर्तित होकर आ रहा है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे, लिखे तो बाबू। माना, ठीक है, माना एक वस्तु AB, माना एक वस्तु AB वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच रखी गई है। अनंत के बीच रखी गई है। अनंत के बीच रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश, A डैश B डैश, B डैश
वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ, फोकस एफ के मध्य वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। क्लियर है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे बाबू आप, देखिए ध्यान समझिएगा। ये क्लियर हो गया कि क्या आपका ये जो एक गोलीय दर्पण लिया मैंने, ठीक है, MN, ठीक है, कट का मैंने क्या किया, गोलीय दर्पण लिया जिसके क्या है, आपने अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य एक वस्तु रखा जिसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा। आप जानते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो क्या होते हैं, सदैव उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ध्यान समझिएगा, इस चीज को डायग्राम बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब क्या भाई मैंने यहाँ पर इसको सिद्ध करना है, तो लिखेंगे आपको चित्र से। तो ध्यान समझिएगा, चित्र से या चित्रानुसार, 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 ठीक है, चित्रानुसार देखिएगा वो त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी, ठीक है, पी, ठीक, और ठीक है ए बी और पी। देखिए ए बी और पी, ये वाला त्रिभुज देखिएगा, ऐसे पूरा ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है ऐसे, ठीक है। देखिए ए बी और पी, ये वाला पूरा सरफेस जो है ये वाला, देखिए ये आपका क्या है, त्रिभुज हो गया, ठीक है। और ए डैश बी डैश और पी, ठीक है, किसमें किसमें लेके चले वाले, देखो ए बी पी और देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश और पी, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हम क्या कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। तो ध्यान समझिएगा कि क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि कोण, ठीक है, ए बी पी बराबर, ठीक है, कोण ए डैश बी डैश और P बराबर है 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री देखिएगा, ध्यान समझिएगा जरा, समझा रहे हैं, देखिए सिद्ध करते हैं कैसे। ए बी पी, ए बी और P, बताइए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है बाबू, ठीक है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। इस यहाँ पर जो कोण है ए बी पी, तो बी पे भाई क्या बन रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ बी डैश पे भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री। क्लियर है एकदम। चलिए, फिर उसके बाद कोण ए, ठीक है, पी बी बराबर कोण ए डैश, ठीक है, फिर इसके बाद पी और बी डैश, ठीक है। तो ये क्या है भाई, तो ये सम्मुख कोण है। क्या है भाई, सम्मुख कोण। देखिए क्या है, एक ही और है, देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल यहाँ पर इसके लिए, और ये वाला एंगल सम्मुख है ना, ठीक है। ये क्या होगा, ए पी बी, ए पी बी, इस ये भी P है और ये वाला भी P है, इसी बिंदु पे बन रहा है, और ये क्या है भाई, सम्मुख है। सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपको दिक्कत है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखो देखिए ध्यान से, सम्मुख कोण कैसे हुआ, ये एक से लंब डाला, ये देखिए इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला ही ना बन रहा है, ये आपस में सम्मुख कोण आपस में से बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे से पलट दें तो इसके सम्मुख आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। एक मुख वाला जो है आपका क्या हो गया, बराबर। हम यहाँ के बाद अगर यहाँ का सम्मुख नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर है। अब लिख सकते हैं क्या, कि सम्मुख कोण, क्या लिखेंगे बाबू, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है, कौन सा कोण है, सम्मुख कोण। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, सम्मुख कोण, अब लिखेंगे क्या, अतः, लास्ट में क्या डालेंगे, अतः त्रिभुज ए बी पी, और आप लोग जानते हो क्या, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका पास सम्मुख कोण ये आपस में बराबर हो गए, और ये भी क्या है, कोण बराबर, एंगल एंगल से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएगा। ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा ना एंगल एंगल समरूपता प्रमेय, कि किसी त्रिभुज के क्या हो जाएंगे, दो एंगल अगर आपस में बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ठीक है, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप, समरूप त्रिभुज होगा। कोई दिक्कत, समरूप त्रिभुज होगा जब ये देखो ये और ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। क्या है बाबू, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज में उनकी भुजाओं का अनुपात भी एक ही अनुपात में होगा, पढ़े हो, ठीक है। इसी आपको 10th क्लास में ही आपने पढ़ा है, ठीक है, मैथ में 6 लेसन में।
कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में होता है। पढ़ेंगे ना? तो देखिए, तो क्या लेके चलेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा। तो लिखेंगे होगा, ठीक है, तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज में, समरूप, ठीक है, त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज में, ठीक है, समरूप त्रिभुज यहीं पर है। अब लेके चलिए समरूप त्रिभुज में, देखिएगा बाबू, ए डैश बी डैश, ए डैश बट बी डैश बटा में ए बी। देखिए कौन कौन सा, इसका अनुपात, ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात, ठीक है ना, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा, ठीक है, किसके भाई, तो बी डैश पी, ये वाला, ठीक है, ये वाली जो रखा है ना, ये वाला, और इसका ये टोटल यहां से यहां तक, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, बी डैश पी बटा में क्या हो जाएगा बाबू, बी पी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, देखिए 1। हमने ले लिया क्या, इसका अनुपात और इसका, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो इनका अनुपात और इसका अनुपात ले लिया मैंने। और उसके बाद फिर ये वाली भुजा कौन सा, बी डैश और पी वाली भुजा, और बी डैश और पी वाली भुजा का ये अनुपात। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये 1। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पहला, जो पहला पार्ट जो था इसका क्या एकदम कंप्लीट हो गया। इतने में अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। सबसे पहले क्या लेके चले हम लोग, त्रिभुज ए बी पी, ठीक है, उसके बाद फिर क्या लेके चले हम लोग, बोलो, ठीक है, ए डैश बी डैश पी, ये दोनों त्रिभुज लेके चले हैं। इसमें दिखाया मैंने कि भाई एंगल बी और एंगल बी आपस में क्या है भाई, ठीक है, बराबर है, 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री। और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है भाई, सम्मुख है, और सम्मुख कोण आपस में बराबर है। इसलिए अब यहाँ पे क्या हो गया कि एंगल जब दो त्रिभुजों के एंगल आपस में बराबर हो गए तो वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी प्रत्येक भुजा का अनुपात जो होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनकी भुजा का अनुपात लिया हमने यहाँ से, ए डैश बी डैश बटा में, ठीक है, ए बी क्या हो गया, बटा में ए बी, फिर उसके बाद बी डैश पी और फिर बी पी। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। अब चलिए दूसरा पार्ट से, ठीक है, अब दूसरे पार्ट में यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, देखेंगे, ठीक है, दूसरे पार्ट्स को सब समझेंगे। इसमें भी लिखेंगे हम लोग चित्रानुसार, क्या लिखेंगे यहाँ पर बाबू, चित्रानुसार, जस्ट लाइक उसी तरह से चलेंगे इसमें भी चित्रानुसार। चित्रानुसार इसमें क्या लेंगे बाबू, जैसे इसमें लिए ना लोग, इसमें भी लेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, एफ और एफ एम पी में, ठीक है। देखिए बाबू क्या क्या लिया हमने, ए डैश बी डैश और क्या हो गया बाबू, ये एफ, ये त्रिभुज बन रहा है ऐसे, देखो तो ये वाला बन रहा है। और फिर इसके बाद देखिए एफ डैश, ठीक है, एम और क्या हो गया ये पी, ठीक है। तो देखिए इस द्वारा को क्या कहते हैं ना, हम लोग यहाँ से इसके ऐसे लंब डालते हैं, क्या डालते हैं इसके ऊपर लंब, क्योंकि मान लिया, क्योंकि ऐसे जो लेंस होता है, जो दर्पण होता है वो एकदम गोल नहीं होता, वो क्या होता है ऐसे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लंबवत ऐसे माना जा सकता है, द्वारा क्या बन सकता है, लंब। तो मैंने मान लिया कि जो पी बिंदु है इस पर क्या है, इस बिंदु के इस बिंदु पर लंबवत है, क्या है बाबू, लंबवत, ठीक है। अभी इसको हम लोग मान लेंगे कि लंबवत है, ठीक। तो देखिए तो क्या क्या त्रिभुज बना, देखो एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है ऐसे, देखिए इसको ऐसे ऐसे हम कर दे रहे हैं, ये त्रिभुज बन रहा है। और एक क्या बन रहा है, एक त्रिभुज ये वाला, ये पूरा सरफेस बन रहा है ऐसे, एफ एम और पी, ठीक है, और एक त्रिभुज ये। तो अब इन दोनों त्रिभुज में पहले वाले में क्या लेके चले हम लोग, ये वाला भाग और ये टोटल त्रिभुज, समझ रहा है। और इस वाले में कौन लेके चले, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, क्लियर है। अब इसमें भी वही हम लोग काम करेंगे जो हमने यहाँ किया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोग लेके चलेंगे, देखो बाबू क्या, कोण ए डैश बी डैश और एफ बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास फिर एफ, ठीक है, पी और एम बराबर में 90 डिग्री, बराबर में क्या हो गया 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एफ है ना, अब यहाँ समझना है मेरे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि जब मैंने क्या लेके चला ए डैश बी डैश और एफ, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसमें भी देखिए आप ये ऐसे, और ये अगर ये लंबवत है, एम और पी आपस में क्या ऐसे लंबवत है, द्वारा क्या है इसके एकदम क्या सीधे में हो, इसको अगर लंबवत मान ले तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बनेगा ना। तो ये क्या हो गया भाई 90, तो वही बोला गया कि कोण एफ पी एम में जो पी है यहाँ पे क्या बन रहा है बाबू 90 डिग्री, क्या बन रहा है 90 डिग्री। और उसके बाद फिर क्या कि कोण बी डैश पी और ए, ठीक है, पी डैश
सॉरी पी डैश एफ और एफ हो गया ना, एफ क्या हो गया, बी डैश एफ और ए बराबर होगा, किसके होगा भाई, तो कोण एम एफ पी क्या होगा भाई, सम्मुख, क्योंकि देखिए आमने सामने है ना एकदम, ठीक है, क्योंकि ऐसे ये त्रिभुज एंगल हो गया, तो ये वाला एंगल और ये अगर समकोण है तो ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर, अर्थात एफ और क्या हो गया ये यहाँ पर ये एफ सम एक जैसा हो गया ना, तो बोलेंगे कि भाई ये सम्मुख कोण है, क्या है बाबू, सम्मुख कोण है, कैसा कोण है ये, सम्मुख, सम्मुख कोण है, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सम्मुख हो गए तब बताइए ये त्रिभुज ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बाबू इसमें भी कि अतः त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और एफ एम पी क्या होंगे भाई, तो समरूप होंगे, क्या होंगे ये, हाँ ये होंगे आपके समरूप होंगे, समरूप त्रिभुज होगा। और जब समरूप होगा तो बाबू बोलो क्या होंगे भाई, इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर पे होगा, क्या होगा, बराबर, तो लिखेंगे भाई समरूप होगा तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज में, समरूप, ठीक है, समरूप त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज में, बताइएगा बाबू, समरूप त्रिभुज में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, ए डैश बी डैश बटा में, ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर देखो ए, ठीक है, देखो यहाँ पे ए डैश बी डैश ये वाला हो गया, उसके बाद भी लेके चलेंगे हम लोग क्या इसमें ए बी, क्यों लेके चल रहे हैं ये भी बता रहे हैं आपको, क्योंकि यहां की दूरी और ये दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात एम पी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, किसके होगा, ए बी के बराबर। ऐसा क्यों किया गया समझ में आ रहा है, ये अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए कि ये हो गया और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने ए डैश और बी डैश लिया है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए एम और क्या हो गया पी, ये वाला भुजा और ये भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर हो गया, कि इनका अनुपात जो है वो बराबर हो गया। फिर उसके बाद बी डैश एफ बटा में एफ पी, ठीक है, कैसे, तो देखिएगा बी डैश एफ और इसकी भुजा की देखिए इधर ये समांतर है ना, यहाँ पर ये देखो ये वाला भुजा का और ये वाली भुजा का अनुपात, तो ये वाला ले लिया मैंने ऊपर और फिर एफ पी ले लिया, इसको या करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे आप लिखिए या क्या लिखते हो बाबू, उसको ए डैश बी डैश और बटा में ये दूरी जो है इसके बराबर है, तो यहाँ पर आप ए बी कर सकते हो बोलो, ठीक है, ए बी बराबर में ये क्या हो जाएगा, बी डैश एफ बटा में एफ पी, कोई दिक्कत, लिखेंगे क्या इक्वेशन नंबर हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, जब समीकरण 1 और 2 से लेके चलोगे तो देखो अब ये और ये हिस्सा आपस में क्या है, बराबर है, देख लीजिए बराबर है आपस में, ठीक है, जब बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर है तो ये वाला भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो लिखेंगे बाबू क्या हम लोग यहाँ पर कि बी डैश पी बटा में बी पी और बराबर क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर बी एफ, बी डैश एफ बटा में एफ पी, क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो अब क्या करेंगे बाबू, देखिए ध्यान समझना, इसको इस तरह से छोड़ दीजिएगा, ठीक है, यहां पर b डैश p बटा में b p बराबर, अब देखिए यहां कल्पना कीजिए, देखिए यहां पे एक चीज सोचना है कि बी एफ, ठीक है, बी एफ कब आएगा, अगर हम लोग यहां पे देखो बाबू b से p ले ले, b से p में अगर हम देख रहे हो b से p में अगर हम लोग पी एफ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी एफ पता हो जाएगा, बताइए, ये देखो यहां से यहां तक की टोटल दूरी और ये दूरी हम लोग जानते हैं कि एफ होता है, क्या होता है, ये एफ होता है, ठीक है, तो बताइए हम क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर हमको ये दूरी पता करना है, ये दूरी क्या करना है, पता करना है, तो क्या करेंगे हम टोटल दूरी ले लेंगे, टोटल दूरी ले लेंगे और टोटल दूरी जब ज्ञात कर लेंगे तो टोटल दूरी में से अगर ये चीज घटा देंगे, क्या चीज है, पी एफ घटा देंगे, तो हमको बताइए ये दूरी पता चल जाएगी,
ठीक है, तो हम इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि बी डैश पी, बी डैश देखो बी डैश पी माइनस में क्या हो जाएगा बाबू, तो एफ पी ठीक है, और बटा में इधर वाला एफ पी रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, एफ पी क्या हो जाएगा ये एफ पी। इसको कर लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3, क्या कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, कोई दिक्कत, चलिए यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बोलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे चिन्ह परिपाटी से, क्या बाबू चिन्ह परिपाटी से, अब चिन्ह परिपाटी से लगाएंगे, देखिए एकदम फॉर्मूला आपको इससे दोगे आप, चिन्ह परिपाटी से, ठीक है, चिन्ह परिपाटी से बताइएगा कि देखिए इसमें जो जो मान है ना सबका नाम मान लिखेंगे, बताना बी डैश पी बराबर, बताइए बी डैश और जो ये पी है ये बताइए ध्रुव से यहां तक ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं, भी से, किससे दर्शाते हैं, भी से, और दर्पण की ओर मापी गई दूरी जो होती है वो किसमें होती है, माइनस में होती है, तो यहां पे लिखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस भी लिख सकते हैं, नहीं बोलो माइनस भी। फिर उसके बाद एफ पी क्या क्या दिख रहा है, देखिए अब ये एफ पी क्या कर रहे हैं, एफ पी बराबर क्या है, देखो तो एफ पी जो है वो आपकी फोकस दूरी है, ठीक है, तो ये भी क्या होगी माइनस में एफ हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज बच गया क्या आपके पास इसमें क्या बच रहा है, बीपी, क्या बच रहा है, बीपी, तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो बीपी, ठीक है, तो बी और पी, तो ये वस्तु की दूरी है, इसको क्या दिखाएंगे हम लोग माइनस में क्या हो जाएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है, क्या होती है। अब देखिए एक बार हम फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं, देखो क्या करना है, पहली बार में आपको ए बी और पी ये वाला फिगर लेके चलना है, फिर इसके साथ में कौन सा त्रिभुज, फिर ए डैश बी डैश और पी, दोनों का क्या करना है आपको समरूप दिखाकर इनकी भुजाओं का, ठीक है, एक ही अनुपात में इनकी भुजाओं को दिखाना है, ये वाला भुजा और ये, फिर ये वाला भुजा टोटल, और बटा में क्या हो जाएगा, ये टोटल भुजा, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद फिर दूसरा फिगर में ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, और एफ एम पी, एफ एम और क्या हो गया पी, या एफ पी एम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को दिखाएंगे अब, इन दोनों को भी समरूप, ये हो जाएगा लंब, ये हो गया आपके पास लंब, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया क्या आधार, ठीक है, यहाँ पे इनका अनुपात और इसका अनुपात एक ही अनुपात में दिखाएंगे, ठीक है, और फिर इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या करेंगे, एक ही अनुपात में दिखा देंगे, और दिखाने के बाद इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे 2 मान लेंगे, और 2 मानकर फिर हम लोग क्या करेंगे, आपको ये वैल्यू पर लाएंगे इक्वेशन नंबर 3 तक, और इक्वेशन नंबर 3 तक लाने के बाद सबके क्या करेंगे हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू लिख लेंगे। देखो बी डैश पी जो है वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, किसकी दूरी है वो, प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि यहां से यहां तक ये प्रतिबिंब की दूरी, और ये यहां से यहां तक क्या होती है, ये वस्तु की दूरी, तो ये जो दूरी है ये क्या है बाबू आपके पास u, और ये टोटल यहां से यहां तक दूरी है जो है वो क्या है v, क्या है v। और इतना करने के बाद अब इन सभी का मान समीकरण नंबर कहां रखेंगे, 3 में रखेंगे, कहां रखेंगे 3 में, तो देखिए हम रख रहे हैं, ठीक है, चलिए लिखेंगे सभी का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे, या इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पूरा टोटल को 4 मान ले, टोटल को समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, टोटल को लिखेंगे समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण कहां रखने पर बाबू, 3 में, ठीक है, रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखते ले जाकर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान समझिएगा, बी ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखिएगा डायरेक्ट रख रहे हैं ना, बी डैश पी जो है माइनस बी है, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू माइनस बी हो गया, और फिर आपके पास नीचे में ये क्या है माइनस यू, बट्टा में माइनस यू बराबर में, अब यहाँ पे क्या है बाबू देखिए इधर देखिए, ये माइनस हो जाएगा माइनस भी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस में एफ हो गया, ठीक है, और बटा में, ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा आपके पास माइनस में आपका क्या था इसमें माइनस में आपके पास एफ, ये भी हो जाएगा एफ, माइनस में क्या हो जाएगा ये एफ, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है बोलिए। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे, क्या करेंगे इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है, हल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या v बाई यू, क्यों हो जाएगा माइनस से माइनस ये कट जाएगा, अब बराबर में, ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो इसको बारी बारी तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा v बटा में f हो जाएगा, इसको तोड़ोगे तो v बटा में f, माइनस माइनस
कैंसिल, और एफ बाई एफ होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, एफ एफ, ध्यान समझिएगा। तो ये प्लस में है और ये किस में है, तो ये भी माइनस में, तो बताइए प्लस माइनस क्या होता है, अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे लिख देते हैं बच्चों, एक स्टेप देखिए, भी और क्या हो जाएगा ये माइनस में एफ, और फिर देखो प्लस माइनस माइनस एफ बाई क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, देख ध्यान समझना, ठीक। तो इसको आप जब कट करोगे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, देखो v बाई यू बराबर में ये हो जाएगा क्या, v बाई एफ बराबर में माइनस क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो 1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि समीकरण इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं, v से प्रत्येक हिस्से में v से क्या करेंगे, हम देखिएगा कि भाग देंगे, क्या देंगे बाबू, भाग देते हैं, क्या देते हैं, समीकरण में v का भाग देने पर लिखेंगे क्या बाबू, कि समीकरण में, ठीक है, समीकरण में v का भाग देने पर, ठीक है, भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, वो देखो v बटा में u इंटू में v, क्योंकि भाग दोगे इसमें भी ना, बराबर इधर भी भाग दोगे तो ये हो जाएगा क्या, v बटा में, ठीक है, f इंटू में क्या हो जाएगा बाबू आपके पास, तो v होगा ना, फिर माइनस में ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो 1 बाई v हो गया। अब देखिए तो v से भी कैंसिल, ठीक है, v से भी कैंसिल, ठीक है, अब कैंसिल हो गया तो क्या हो गया आपके पास 1 बाई u, ठीक है, और बराबर में 1 बाई f और माइनस में 1 बाई v। अब बताइए इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 1 बाई u प्लस में 1 बाई v बराबर 1 बाई f आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 बाई एफ बराबर में 1 बाई यू सीधा करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 बाई वी, और यही ना सिद्ध करना था बाबू, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, और ये हो गया आपके पास, ठीक है, प्रूफ, ठीक है। चलिए इसको क्या आप लोग उतार लीजिए, अगर कोई दिक्कत है यहाँ तो बोलिए, ठीक है ना, है